हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बेसिक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर नॉर्मल सबग्रुप की कुछ डेफिनेशंस। आज हम डेफिनेशंस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी बुक में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन और थ्योरम्स। डेफिनेशन गारंटी आपसे पूछी जाएगी, वो कौन सी आएगी वो बता नहीं सकते, वो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। मैं इतनी सारी डेफिनेशंस का है, वो उसमें 4 से 5 कोई सी भी आ सकती हैं, चाहे 6-7 आ जाए, बट हाँ आएंगी ज़रूर। तो आज उनमें से हम एक डेफिनेशन करने वाले। सबसे पहले डेफिनेशन क्या आता है, कॉन्जुगेट सबग्रुप। सबसे पहले इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप और सबग्रुप, ग्रुप होता है हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा एक सेट प्रेजेंट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो। अगर जो हमारा सेट और बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारी 4 कंडीशन को होल्ड करता है तो हम उसे कहते हैं ग्रुप। वो 4 कंडीशन को से क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर बात करते हैं सब ग्रुपिंग की। अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक G हैगा, G एक सेट हैगा, G का एक सबसेट बना दूं H सबसेट हो गया G का, सेम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा। अगर ये जो हमारे पास एक नया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा G के सबसेट से बना है, अगर ये भी हमारी ग्रुप की चारों कंडीशन को होल्ड करेगा तब मैं इसे कहूंगी कि ये जो हमारा सेट आया है ये है हमारा सब ग्रुप। ये सेट नहीं, इसे हम कहेंगे जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आया है ये है हमारा सब ग्रुप। इसे ग्रुप नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो किससे में होकर बना है, ये बना है हमारा ग्रुप से। जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये इससे बना है, इससे ये कहा जाएगा हमारा सब ग्रुप। ये बात याद रखना, इसे कैसे कहा जाएगा, ये है हमारा सेट H जो है वो हमारा G का सब ग्रुप है। तो ये वर्डिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इसे कहा कैसे जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होने क्या है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप। कॉन्जुगेट सब ग्रुप में मेन बात क्या है, अब देखो इसमें कितना ही पढ़ लो बात वही है। मेन चीज है आपकी ये वाली। आपको अगर ये चीज समझ आ गई, ये जो सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर हमारा कोई सेट हमारे पास भी है, हमारे पास एक सेट भी है और वो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर वो कॉन्जुगेट है ए का तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि जो बी है वो कॉन्जुगेट किसका, ए का, तो उसे लिखेंगे जैसे एक्स ए एक्स इनवर्स। तब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा। ये इसे प्रूव करने का एक तरीका है। अब आपसे कोई कहते कि भाई हमारे पास ये सेट है ग्रुप है जी, और ये जो हमारा कुछ भी आ सकता है, मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, गारंटी नहीं है ठीक होगा, बस ऐसे ही दिमाग लगा के बता रही हूँ। ये हमारे पास ग्रुप जी है, कोई कहेगी ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट है ये हमारा ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर वो उसने ये लिखा कि कॉन्जुगेट है नहीं है तो आप पहले कॉन्जुगेट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंडीशन को प्रूव करके दिखाएंगे। कंडीशन क्या है, बी कॉन्जुगेट किसका, ए का, बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। ये कंडीशन होगी इसकी प्रूव करने की। अब डेफिनेशन से पढ़ते हैं। ये इफ ए एंड बी टू सब ग्रुप, अगर ए और बी हमारे दो सब ग्रुप हैं किसके, ग्रुप जी के, देन बी से टू बी अ कॉन्जुगेट टू ए, तब हम कहेंगे बी को किसका कॉन्जुगेट कहेंगे, ए का। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग टू g सच दैट, जब हमारा एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा जो हमारा x जो है वो g को बिलोंग कर रहा, और वो क्या कंडीशन होल्ड करो कि जो किसका कॉन्जुगेट है, b x a x इनवर्स का, अगर वो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तब हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेट सब ग्रुप। अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इफ b इज अ कॉन्जुगेट ऑफ a देन b शैल राइट। अब मैं कहूंगी ये इसका कॉन्जुगेट है, कैसे बताओगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, b जो है वो कॉन्जुगेट है। ये जो ये वाला साइन दिख रहा है ना आपको, ये नीचे, फिर मतलब ही बदल जाएगा इसका। अब ये जो आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा टिल्टेड साइन, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा साइन होगा। ये यहाँ पे है जो बी है वो कॉन्जुगेट है ए का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप समझ आ गया होगा, आपको कॉन्जुगेट सब ग्रुप समझ में। अब आते हैं हमारे नॉर्मलाइजर ऑफ आ सब ग्रुप ऑफ आ ग्रुप। अब नॉर्मलाइजर होता क्या है, नॉर्मलाइजर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप पीछे की अगर सारी वीडियोस देखते हुए आए तो आपको पता होगा नॉर्मलाइजर क्या होता है। ठीक है, इफ ए इज अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एन ए यानी कि नॉर्मलाइजर का साइन मैंने क्या बताया था, एन, और वो नॉर्मलाइजर ए का है, कैसे उसे अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट सब को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, मतलब कैसे लिखते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, वही
अगर आपसे कोई कह दे नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ ए, वहां पे सिर्फ हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजर क्या था, यहाँ पे हम पढ़े नॉर्मलाइजर किसका है, सब ग्रुप का। वहां पे हमने नॉर्मलाइजर पढ़ा था ग्रुप का, यहाँ पे ये फर्क आ रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिएगा। NaX belong to G such that XA is equal to X, ये तरीका होता है। अब पढ़ते हैं, if A is a subgroup of a group G, अगर हमारा जो A है वो सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का, then Na क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G, नॉर्मलाइजर ऑफ A किसके अंदर है, G के अंदर, is the set of all those element of G is commutate with A। commutate मैंने आई थिंक कल ये डेफिनेशन कराई थी commutate का मतलब, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ये उन लोगों के लिए काफी बड़ी टेंशन हो जाती है जो बीच बीच में वीडियो देखते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी उन्हें एक एक चीज याद होगी, कम्यूटेट का मतलब कैसे होता है, उन्हें एक एक चीज पता होगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, जो ये है कहीं से भी उठा के देख लेते कि भी बीच में स्किप करके देख लो, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और ये उनके लिए टास्क हो जाता है फिर समझना, ठीक है। देन अब अगर जो हमारे इसके अंदर जो हमारा ग्रुप G is the set of all those element, G is commutate with A, किसका सेट है, जो कि हमारे एलिमेंट जो है वो कम्यूटेट कर रहे हैं A के साथ, हम उसे कहेंगे, देन इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na is equals to X belong to G such that X is equals to AX। ये दोनों डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होने वाली है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। डन। अब आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। ऐसे ही सेम दो डेफिनेशन में एक जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इन तीनों में से अगर मैं कहूँ कि आप किसी को छोड़ देना, उन तीन को छोड़ देना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी उन सभी में से, तो अभी हम उससे करेंगे। चलिए चलते हैं। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं सेल्फ कॉन्जुगेट ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा एक वर्ड आ रहा है डेफिनेशन के अंदर, क्लास। अब क्लास उन्हीं बच्चों को पता होगा जिन्होंने पहले की वीडियो देखी है, और किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या है इसमें, अब हमारे पास एक सब ग्रुप है एक सब ग्रुप है, जैसे कि हमारे पीछे मेन कंडीशंस थी, यहाँ पे मेन कंडीशन है ये वाली। अगर हमारा कोई सेट है वो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम उसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ये वाली है G/H। अब देखो, अब सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप में कहा गया है, हमारे पास आ सब ग्रुप A ऑफ आ ग्रुप G, हमारे पास एक सब ग्रुप है A किसका, ग्रुप G का, इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट इफ A इज द, उसे सेल्फ कॉन्जुगेट तभी कहा जाएगा जब जो हमारा A है वो क्लास का एक अकेला एलिमेंट हो। क्लास ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, A इज द ओनली मेंबर ऑफ द क्लास A, क्या हो, एक अकेला मेंबर हो क्लास A का, ऑफ सब ग्रुप कॉन्जुगेट टू A, और जो सब ग्रुप है वो किसका कॉन्जुगेट हो, A का कॉन्जुगेट हो, तब हम इसे कह सकते हैं, A को कह सकते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट। इसके अब इन कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन जो कि हमारी थ्योरम्स में काम आएगी और जगह काम आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हाँ, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप सभी को ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक A सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का, हम उसे सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप जब ही कह सकते हैं जब वो हमारा क्लास का एक अकेला मेंबर हो, क्लास का अकेला मेंबर और सब वो हो कॉन्जुगेट, सब ग्रुप कॉन्जुगेट टू A, जो हमारा सब ग्रुप है वो कॉन्जुगेट किसका हो, A का। तब अगर वो ये कंडीशन होल्ड करता है तब हम उसे कहेंगे कि ये हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा। अब थ्योरम में आ जाए तो कैसे करेंगे, तब A इज इक्वल टू X इनवर्स AX फॉर ऑल X बिलोंग टू G, जहाँ पे हमारा A तो सब ग्रुप को बिलोंग करता है और X हमारे एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, X और X इनवर्स जो कि हमारे ग्रुप G में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई कि सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप होता है। अब आता है क्वोशेंट ग्रुप पे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार एग्जाम में देखी गई है, तो आप देख लेना कि आपके कहाँ के एग्जाम है, पर हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे उसी अकॉर्डिंग करना। अगर आप ये सोचते हो कि भाई समझनी तीनों पड़ेंगी क्योंकि ये आपकी थ्योरम से काम आएगी, बट हाँ अच्छे से ये वाली तो ऐसे कर लेना कंठस्थ एकदम कि एग्जाम में आए और तुम लिख दो। बात समझ में आ गई होगी। अब क्वोशेंट ग्रुप क्या होता है, if G is a group and H is a normal subgroup of G। अब यहाँ पे बात आ गई हमारे नॉर्मल सबग्रुप की, चैप्टर का नाम ही नॉर्मल सबग्रुप है, जो मेरे सभी लोग पढ़ के आए होंगे। ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जवाब दें कि नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एक ग्रुप है G और H जो है वो नॉर्मल सबग्रुप है किसका, ग्रुप G का।
देन द सेट G बाय H, हमारा जो सेट है G बाय H, G ग्रुप्स को करते हैं और H करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप को, of all consist of H is G is said to be subgroup with respect to multiplication of coset. It is called the quotient group or factor group of G. अब देखो यहाँ पे मेन बात कहाँ पे आती है, यहाँ पे अगर आप कहें कि एक हमारे पास सेट होगा, क्या होगा G बाय H, G हमारा ग्रुप है, H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, ऑफ ऑल कोसेट ऑफ H इज G, जो हमारे कोसेट है H के वो क्या होंगे, G होंगे, इज अ सब ग्रुप, वो सब ग्रुप कब होगा, तब होगा जब वो हमारा किस बाइनरी ऑपरेशन के साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ, तब हम उसे कहेंगे कि ये जो हमारा सेट है ये कोशेंट ग्रुप होगा। अगर समझ में भी नहीं आ रहा है, ये आपकी थ्योरम से काम नहीं आएगी, बट हाँ ये एग्जाम में बहुत जरूरी है, ये थोड़ी सी पेचीदी है, ये बहुत मुश्किल से जाके समझ में आती है, समझ में ना आए रट लेना, पर इसे कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आ गई तो वहाँ पे ये नहीं पूछेगा टीचर कि तुम्हें याद है नहीं है, वो वहाँ से नंबर देगा या काटेगा, वहाँ पे चाहे रट लेना तुम, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमारे पास एक ग्रुप है G, H है नॉर्मल सब ग्रुप, अब हमारे पास एक सेट है क्या, G बाय H, अगर ये जो हमारा सेट है, जो हमारा H है इसके सारे कॉसेट जो हो वो G के सब ग्रुप के हो, तो किसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन के साथ, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, तब हम इसे कहेंगे कि ये जो है हमारा कोशेंट सब ग्रुप होगा। अब नोट वाली बात ये है, इसे इंपॉर्टेंट में ट्रिक कर लेना, अगर आपके MCQ वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कोशेंट ग्रुप से, आपसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट सब किसी का होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कोशेंट ग्रुप का, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा H, यानी कि जो भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अब वो जो नहीं है वो H ही हो, G क्या पता किसी और चीज से उसने डिनोट कर रखा हो, AF जो भी कर रखा है, अब जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।